नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो नीदरलैंड के लहसुन की बात करेंगे। तो नीदरलैंड की जो लहसुन है दोस्तों, वहाँ पर ताज़ा लहसुन आला लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर बाजार बढ़ रहा है। तो लहसुन की खेती आमतौर पर नीदरलैंड के दक्षिण के देशों में ज़्यादातर होती हैं और यह फसल उस देश में अच्छा करती हैं और मुट्ठी भर उसके उत्पादक हैं, बहुत कम उत्पादक हैं जो इसकी खेती करते हैं। तो इन्हीं में से एक उन्होंने जो ऑर्गेनिक फ्रेश लहसुन की खेती शुरू की है और उन्होंने सजाक टीस के साथ मिलकर के द गार्लिक कंपनी की स्थापना की है और वह 22 मिलियन लहसुन के बल्बों की कटाई शुरू कर चुके हैं। तो लहसुन उगाना टूलिप उगाने के समान है। लहसुन अक्टूबर के अंत और नवंबर के मध्य के बीच में वहाँ पर लगाया जाता है और तब सर्दियों और बसंत के दौरान ज़मीन में ये लहसुन रहता है। तो लहसुन की लौंग सर्दियों में बाहर निकाली जाती हैं और वसंत में वो बढ़ती रहती हैं। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति के आसपास कुछ समय काटा जाता है और सुपरमार्केट में कोई ताज़ा जैविक लहसुन नहीं वहाँ पर मिलता है, इसलिए वहाँ पर जैविक खेती की लहसुन की खेती किए प्रारंभ की है दोस्तों, जिससे कि सुपरमार्केट में जैविक खेती से लहसुन जो निकाला जाता है वो सुपरमार्केट में मिले और उसका अच्छा भाव मिले। तो दोस्तों, यह बढ़ती ताज़ा स्वस्थ और टिकाऊ प्रवृत्ति के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। इस उत्पाद की लोकप्रियता हाल ही में काफ़ी बढ़ चुकी है जैविक खेती की, और डच जलवायु भी बेहद उपयुक्त है इसके लिए। तो अधिकांश लहसुन खुदरा आपूर्तिकर्ता या खुदरा विक्रेताओं को स्वयं बेचता है। लगभग 30% नीदरलैंड में रहता है, बाकी अन्य यूरोपीय देशों में जाता है। यानी कि 30% वहाँ पर जो माल है वहाँ पर रहता है, बाकी अन्य यूरोपीय देशों में बेचने के लिए निर्यात एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस पर जो गुणवत्ता की बात करें दोस्तों, तो वहाँ की गुणवत्ता है जो बहुत ही बढ़िया नीदरलैंड के लहसुन की है और ताज़ा और सूखे लहसुन की खेती वहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है और प्रतियोगिता के रूप में कंपटीशन के हिसाब से वहाँ पर इस खेती को किया जा रहा है। तो लहसुन की थोक मात्रा चीन से डच बाज़ार में प्रवेश करती है। ज़्यादातर जो लहसुन है वो डच बाज़ार, नीदरलैंड के डच बाज़ार बोलते हैं दोस्तों उनको, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर लहसुन है वो चीन से प्रवेश करता है। इसके कारण डच के उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा काफ़ी मुश्किल भी हो, और लेकिन फिर भी डच के जो उत्पादक हैं वो प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं और इस वर्ष उन्होंने बहुत ही अच्छा जैविक लहसुन उत्पादन किया है। इसके साथ ही गुणवत्ता के माध्यम से खुद को अलग भी कर सकते हैं और खेती को द्वारा निर्धारित अपेक्षाकृत उच्च मानकों को पूरा करना चाहिए। तो यह संगठन प्रचार सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करता है और यह डच कृषि प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय की ओर से है। तो दोस्तों, जैविक ताज़ा लहसुन उगाना कई स्तरों पर श्रम साध्य है, यानी कि काफ़ी इसमें श्रमिक लगाने पड़ते हैं। निराई में बहुत समय लगता है और कटाई के दौरान बहुत कुछ हाथ से किया जाता है। तो यह लहसुन को नुकसान पहुंचाने के बचने के लिए इस उत्पाद को क्लैंपिंग बेड सिस्टम के साथ उठा करके काटा जाता है। तो लहसुन को उसके पत्तों से ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, बल्ब को अछूता छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार अप्रभावित होता है। तो कटाई के बाद जड़ और हरे तने का हिस्सा हाथ से काटा जाता है। फिर से बल्ब को छीलते हैं ताकि एक साफ सफ़ेद बल्ब बना रहे। तो भंडारण क्षमता और निराई प्रक्रिया के मशीनीकरण में काफ़ी निवेश किया जाता है, यानी कि इसमें लगने वाले समय को कम करना चाहिए। लेकिन अधिकांश भंडारण स्थान के साथ 6 महीने तक ताज़ा लहसुन वितरित करना संभव है दोस्तों। तो एक बार जब आप कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं तो लहसुन की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जो वहाँ के नीदरलैंड का जो लहसुन है उसकी किस प्रकार से वहाँ पर खेती की जाती है और वहाँ पर किस प्रकार से जैविक खेती को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पर मंडियाँ नहीं होती हैं, सुपरमार्केट होता है और ख़ुद किसान अपना माल सुपरमार्केट में पहुँचा देता है। या नीदरलैंड में कुछ कंपनियाँ हैं जो जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती हैं और उसकी निगरानी लगातार करती रहती हैं। तो लास्ट समय में जैविक खेती से जो लहसुन का उत्पादन होता है उन कंपनियों द्वारा खरीद लिया जाता है किसानों से और फिर वह सुपरमार्केट में प्रस्तुत किया जाता है बेचने के लिए। तो दोस्तों, लगभग जो 30% लहसुन है वो नीदरलैंड में
वितरित होता है, यानी कि वहाँ पर 30% लहसुन है वो विक्रय किया जाता है नीदरलैंड में। बाकी का जो लहसुन है यूरोपीय देशों में निर्यात कर दिया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो नीदरलैंड का लहसुन भी बहुत ही बढ़िया, साफ और सुंदर क्वालिटी का अच्छा लहसुन, जैविक लहसुन बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। तो वहाँ के जो किसान हैं उनको कंपटीशन करना है चीन से, क्योंकि चीन का लहसुन वहाँ पर मार्केट में पहुँच जाता है और वह वहाँ सस्ता उपलब्ध होता है, जिसके कारण वहाँ के किसानों को काफ़ी सामना करना पड़ रहा है कि उनके लहसुन के जो भाव हैं वो उच्चतम रहते हैं और व्यय अधिक होता है, क्योंकि जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती में ज़्यादातर श्रमिक लगते हैं और ज़्यादातर काम हाथों से करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने जो कंपटीशन है उसका सामना करने के लिए भी वो तैयार हैं और जैविक जो लहसुन है वो सुपरमार्केट में नीदरलैंड के किसान उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी नीदरलैंड से संबंधित पूरी जानकारी नीदरलैंड लहसुन के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।